हमारा हिमाचल कोई जन्नत से कम थोड़ी ना है। बहुत ही आजकल जन्नत वाला माहौल बना हुआ है सभी जगह पर। आज हम गए हुए थे एम्स बिलासपुर में। आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर वादियों में एम्स बिलासपुर बना हुआ है। हमारा एम्स हॉस्पिटल जो हमारे हिमाचल का गौरव बना हुआ है। तो आज हम वहाँ पे गए थे किसी कारणवश, और दानिश को साथ में लेके गए थे, और साथ में थे हमारे साथ रंजना और नरेश। और हम लोग निकल चुके थे और इतना सुंदर व्यू था और यहाँ पे, और बहुत मज़ा आया शूट करने में, क्योंकि पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ हमारा ये हॉस्पिटल, जिसको हमारे हिमाचल का गौरव कहा जाता है। और मतलब इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पे इस टाइम पे, बहुत ही प्यारी वादियों से ढका हुआ। और आजकल इस मानसून के मौसम में यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत सारे रीज़न थे यहाँ आने के। एक थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी हमारी रंजना मैडम जी की, और थोड़ा सा दानिश को भी दिखाना था उसके टॉन्सिल की वजह से। तो रंजना का अभी थोड़ा सा चल रहा था स्कैन प्रोसेस, जिसमें वो डरी हुई थी। डरना नहीं होता है, और स्कैन प्रोसेस के दौरान हमने उसको काफ़ी इंकरेज किया कि आप डरो मत, और अपने आप को स्लीप इन रखो, और उसके बाद आप जो भी अपने भगवान का जाप करते हो उसको आप करते रहो, और अपने स्कैन को आप अच्छे से करवाओ। क्योंकि ऐसे टेस्ट्स में क्या होता है, जब हम टेस्ट्स वगैरह जब करवाते हैं तो क्या होता है कि जब हम अपनी घबराहट की वजह से रिपोर्टों में कुछ ना कुछ कमियां निकलवा लेते हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं होती है हमारे लिए भी, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो हमारी रिपोर्ट को ही पढ़ते हैं। तो अगर हमारा किसी कारणवश रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है हमारी वजह से ही, हमारे या फिर हमारी जो घबराहट की वजह से, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमने उनका जो है स्कैन के लिए हमने उनको भेजा हुआ था और उनको इनकरेज किया, और उनका स्कैन जब हो गया फिर हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। उस टाइम पे भी बारिश लगी हुई थी और दानिश बैठा हुआ था इधर साइड पे। और दानिश ऐसे था कि मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को दानिश की जो है जो भी इसकी सर्जरी की डेट है वो मेरे को मिल जाए, बट वो नहीं हो पाया। और आपको पता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये चीज़ होती ही है, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, हम अपने हिसाब से ही मिलती है। और लास्ट में हम लोगों ने इसकी खूबसूरत वादियों को जो बादल से ढकी हुई थी, जो भी मैंने रिसेंटली मनाली में देखी थी, वो अभी अब मैं बिलासपुर में भी दिख रही है। तो आजकल तो मनाली वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही आप अपनी कुदरत को एंजॉय कर सकते हैं। हमीरपुर से और बिलासपुर में रह के भी बहुत ही प्यारी वादियाँ लग रही थी। और यहाँ मैंने ही रंजना को थोड़ा सा हंसाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद हमने फिर से बैठ के चाय पी और बारिश रुकने का वेट किया, और उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ था। जब हम सुबह निकले घर पे बारिश थी, और जब हम यहाँ पहुँचे बारिश नहीं थी। सारे काम हो जाने के बाद फिर होती है बारिश और हम करते हैं एंजॉय।